लड़कियां न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। जरा अपने बचपन में वापस लौटते हैं, जब घर घर खेलने में आपकी बहन आपको वो छोटे क्यूट बर्तन छूने नहीं देती थी, या आपके भाई चोर पुलिस के खेल में कभी आपको वो बड़ी वाली टॉय गन नहीं देते थे और पूछने पे जवाब एक ही होता था, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वैसे कड़छी लड़का चलाए या फिर लड़की बंदूक चलाए, ऊपर से इतना फर्क तो नहीं दिखता, पर क्या सचमुच में मर्द और औरत में इतना अंतर होता है? बचपन के खेल की बात तो और है, पर क्या असल जिंदगी में लड़के और लड़कियों के बीच ये असमानता मायने रखती है? आइए जानते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस आपको समय पे दिख जाए। चाहे पुरुष हो या महिलाएं, जाने कितने अलग है ये दोनों एक दूसरे से। संख्या बल की बात करेंगे तो पुरुषों ने स्त्रियों को इस मामले में पटखनी दे रखी है। 2016 में अमेरिका की CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक में आया था कि औसतन हर औरत के लिए 1.015 मर्द है दुनिया में। सुनने में ज्यादा नहीं लगता, पर 7.5 अरब लोगों की इस दुनिया में ये एक अच्छा खासा अनुपात है। वैसे संयुक्त राष्ट्र के डाटा के हिसाब से अमेरिका इस मामले में आगे है, जहां है 108 महिलाएं हर 100 मर्दों पे। अगर आप और भी फीमेल फ्रेंडली देश ढूंढ रहे हैं तो यूक्रेन या एस्टोनिया चलिए, यहाँ पे हर 100 मर्दों पे 117 महिलाएं हैं। इसके उलट कतर में 100 मर्दों के लिए 32 स्त्रियां हैं। संयुक्त अरब अमीरात की हालत भी कुछ ऐसी ही है, हर 100 हज़रात पे सिर्फ 44 खवातीन। पर आमतौर पर बाकी दुनिया में इतनी असमानता नहीं है। एंडोरा की संसद में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। रवांडा की संसद में तो 56.3% तक महिलाएं हैं। लेकिन जब बात आती है डिलडॉल की, तो उसमें तो दंगल दंगल करते हुए मर्द ही आगे हैं। ICMR-NIN के सर्वे के हिसाब से औसत भारतीय मर्दों का वजन 65 किलो और लंबाई 5.8 फीट है, जबकि महिलाओं का औसत वजन 55 किलो और लंबाई 5.6 फीट की है। तो जाहिर है डाइट प्लान भी अलग अलग ही होगा। भारत में पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से मर्दों का बाहर निकलना और उनके अन्य शारीरिक श्रम ज्यादा होते हैं। वही महिलाओं को केयर गिवर माना जाता है, पर हाँ, घर के काम भी कम नहीं होते, लेकिन उनमें ड्राइविंग, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग जैसे कामों वाले खतरे भी नहीं होते। शायद इसीलिए स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीवन जीती है। WHO के डाटा के अनुसार भारतीय मर्दों की औसत आयु सीमा 67.4 साल और भारतीय औरतों की औसत आयु सीमा 70.3 साल है। अगर अन्य देशों से तुलना करें तो स्विट्जरलैंड में मर्दों की औसत आयु सीमा सबसे ज्यादा है, 80.7 साल, और जापान में औरतों की औसत आयु सीमा सबसे ज्यादा है, 86.6 साल। मर्द और औरत के लाइफलाइन के इस अंतर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आत्महत्या या खून के मामले। आइए एक नजर डालते हैं भारत की क्राइम रिपोर्ट पर। सिर्फ 2016 के दर्ज किए गए अपराधों में लगभग 3.54 लाख पुरुष थे और महिलाएं 1,93,241। प्रिजन इंडिया की रिपोर्ट में पाया गया कि कुल 4.78 लाख कैदियों में 4.58 लाख मर्द कैदी थे और मात्र 19,913 महिलाएं। मगर आत्महत्या के मामलों पर गौर करें तो आज भी भारत में हर 1 लाख महिलाओं में 16.4 सुसाइड करती है। मर्दों में ये रेट 25.8 है। भारत आज भी महिलाओं की आत्महत्या के मामले में छठे और पुरुषों के आत्महत्या के मामले में 22वें स्थान पर है। देखा जाए तो किसी की हत्या हो या आत्महत्या, दोनों ही दुखद है और दोनों जेंडर में हम इनकी दर जितनी कम कर सके तो शायद हम एक बेहतर दुनिया बना सके। वापस आते हैं उसी बात पे कि लड़कियां लड़कों से कितनी अलग होती है। 1990 में अमेरिकी लेखक जॉन ग्रे स्त्री पुरुष के संबंधित एक नया मत लेकर आए। इस मत के अनुसार पुरुष मंगल ग्रह से हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। उन्होंने इस विषय पर एक बेस्ट सेलर किताब लिख डाली। इसी किताब के मुताबिक एक किस्सा ये भी है कि एक दिन मंगलवासियों ने टेलीस्कोप से शुक्र ग्रह की तरफ झांका और वहाँ जो नजारा उन्हें दिखा वो अद्भुत था। मंगलवासी शुक्र ग्रह पर रहने वाली स्त्रियों को देखते ही उनके प्यार में गिर गए। फिर क्या, मंगलवासियों ने एक स्पेसशिप बनाया और शुक्र ग्रह पर पहुंच गए। शुक्र ग्रह की स्त्रियों ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया। फिर एक दिन उन्होंने पृथ्वी पर आने का फैसला किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उन पर धरती का असर कुछ इस तरह होने लगा कि उनकी याददाश्त जाती रही।
वो भूल गए कि वो दो अलग अलग ग्रहों से आए हुए प्राणी हैं, इसीलिए उनकी आदतें और जरूरतें भी एक दूसरे से जुदा होंगी। ये तो कहानी है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो वास्तविक जीवन में मर्द और औरत एक दूसरे के मिरर इमेज है, पर दिखते अलग है। वैज्ञानिकों ने 46 प्रकार के मेटा एनालिसिस करके ये बताया है कि शख्सियत, योग्यता और नेतृत्व के मामले में पुरुष और स्त्री लगभग एक जैसे ही है। कुछ अंतर फिर भी दिखे, जैसे पुरुषों का आक्रामक स्वभाव, पर वो भी समाज की ही देन है। जिन प्रयोगों में इन रूढ़िवादी विचारों को दरकिनार किया गया, वहाँ मर्द और औरतों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई मर्द पैसिव नजर आए तो कई स्त्रियां अग्रेसिव। तो इसीलिए तो राज कपूर जी ने भी कहा है, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, आधी हकीकत आधा फसाना। आधी आबादी अगर महिलाओं की है तो आधी पुरुषों की भी। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की आप तक अपनी बात पहुंचाने की। आपको ये कोशिश कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।